नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से संबंधित टॉप 50 MCQ कवर करेंगे। साथ ही क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इसमें कवर करते रहेंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिड़चिड़ापन और थकान की सामान्य भावना किसकी कमी के कारण हो सकती है? ये होती है विटामिन की कमी के कारण। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, रिकेट्स, स्कर्वी और बेरी जैसे रोग किसकी कमी से होते हैं? विटामिन B1 की कमी से। इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिटोट्स स्पॉट किस कमी का कारण होता है? विटामिन A की कमी के कारण। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग की लगातार उपस्थिति का क्या अर्थ होता है? यानी स्थानिक रोग। जो रोग काफ़ी समय से बना रहता है, किसी विशेष क्षेत्र में बना रहता है तो उसको स्थानिक रोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मेरास्मस की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? एडिमा या सौंफ एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाता है जिससे सूजन हो जाती है। ये सूजन आमतौर पर पैरों, टखनों और हाथों में देखी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्वाशियोरकोर के 3 प्रमुख लक्षण क्या क्या है? वृद्धि में रुकावट, मानसिक परिवर्तन एवं सूजन। नेक्स्ट है, रक्त में जमाव के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा? विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? कौन सा है? विटामिन C पानी में घुलनशील है। वे विटामिन जो शरीर के ऊतकों तक ले जाते हैं लेकिन शरीर में जमा नहीं होते, वो पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स के रूप में पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन A की कमी के क्या कारण है? शारीरिक विकास नहीं होना, घाव न बनना और स्किन ड्राइनेस, सूखी स्किन रहना। इसका डी आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट तंत्रिका कोशिका क्या है? न्यूरॉन। ए आंसर होगा। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है जो सूचना को विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। न्यूरॉन के भाग हैं कोशिका शरीर, सोमा, डेंड्राइट और एक्सोन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है? कौन है? डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन और एसिटाइल कोलाइन। तो ये सभी इसका डी आंसर होगा। न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो तंत्रिका कोशिकाओं को एक दूसरे से संवाद करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में सभी न्यूरोट्रांसमीटर के सिवाय किसके सिवाय? ट्रोपोनिन के सिवाय सभी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, एसिटाइल कोलाइन छोड़ने वाले न्यूरॉन्स को इस प्रकार संदर्भित किया जाता है, क्या कहा जाता है उनको? कोलिनर्जिक। इसका बी आंसर होगा। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश के प्रसारण की साइट क्या कहलाती है? सिनेप्स। बी आंसर होगा। CSF सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का उत्पादन होता है कहाँ होता है? कोरोइड प्लेक्सस। मस्तिष्क के किस भाग से मस्तिष्क मेरुद्रव स्रावित होता है? किस होता है? मस्तिष्क के कोरोइड जाल से। ये आंसर होगा। मेनिंजेस की मध्य परत कौन सी होती है? मध्य परत एरोक्नॉइड मैटर। सी आंसर होगा। ड्यूरा मैटर जो मेनिंजेस की सबसे भारी और मोटी परत होती है और जो खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के अंदरूनी हिस्से से जुड़ी होती है। एरोक्नॉइड मोटर ये एक पतली मकड़ी के जाल जैसी झिल्ली है जो ड्यूरा मैटर के अंदर स्थित होती है। पिया मैटर जो मेनिंजेस की सबसे भीतरी और पतली परत है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की सतह से जुड़ी होती है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का वह भाग जो गति के समन्वय के लिए उत्तरदायी है, कौन सा? सेरिबेलम। बी आंसर होगा। सेरिबेलम मस्तिष्क का एक हिस्सा है जिसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सेरिबेलम को? छोटा मस्तिष्क, जो शरीर की गतिविधियों और संतुलन को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क के निचले हिस्से में सेरेब्रम के पीछे और ब्रेन स्टेम के ऊपर स्थित होता है। नेक्स्ट है, जल्दी विवाह करने से लड़कियों में समस्या उत्पन्न हो सकती है, कौन सी? स्वास्थ्य कमजोर रहना, शीघ्र गर्भधारण करना और मातृ मृत्यु दर बढ़ना। इसका डी आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। मासिक धर्म की कितनी अवस्थाएं होती है? 4। कौन कौन सी होती है? मासिक धर्म, कोपिक चरण, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल चरण। 4 चरण होते हैं इसके। नेक्स्ट है, लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत किस उम्र में होती है? 9 से 16 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट, मासिक धर्म की सामान्य अवधि कितने दिनों की होती है? 3 से 7 दिन तक।
बच्चों के भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? स्वास्थ्य व शारीरिक विकास, पारिवारिक वातावरण संबंध, पड़ोस, समुदाय और समाज। इसका डी आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक स्वस्थ बच्चे में सिर और छाती की परिधि लगभग वर्ष की आयु के बराबर होती है। इसमें 9 से 12 महीने में इसके सिर और छाती की परिधि लगभग बराबर रहती है। 6 महीने से 2 वर्ष की आयु के बीच दोनों माप लगभग बराबर होती है, लेकिन 2 वर्ष बाद छाती का आकार सिर से बड़ा हो जाता है, यानी 2 वर्ष तक तो ये दोनों की साइज बराबर रहती है। भारत में किस संवैधानिक अधिकार के तहत राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? कौन से में शिक्षा का अधिकार? संसद ने 4 अगस्त 2009 को छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया। इस अधिनियम को 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। नेक्स्ट, नवजात शिशु के शरीर की सामान्य परिधि कितनी होती है? 33 से 35 सेंटीमीटर। ये जो शरीर के चारों तरफ की जो साइज है 35 से लगभग 35 सेंटीमीटर तक। जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है? BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। भारत में टीकाकरण 1978 में टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। BCG का टीका जन्म के समय या 1 वर्ष की आयु तक लगाया जाता है। इसकी कितनी खुराक दी जाती है? 0.1 ml। 1 महीने की आयु तक 0.05 ml दिया जाता है। अंतर्त्वचा यानी ऊपरी मार्ग के माध्यम से दिया जाएगा। नेक्स्ट, खसरा रोग में निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा और तंत्रिका तंत्र। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक रोग है, इसे लाल खसरा या रूबेला भी कहा जाता है। खसरा को किस नाम से जाना जाता है? लाल खसरा या रूबेला। ये मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को संक्रमित करता है। MMR यानी MMR क्या होता है? खसरा, मम्प्स और रूबेला। संपूरक आहार को कितनी आयु से सम्मिलित किया जाना चाहिए? 6 माह से। 6 माह की आयु में स्तनपान जारी रखते हुए पुष्ट आहार, जिसे संपूरक खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है, शुरू कर देना चाहिए। यानी 6 माह की आयु तक स्तनपान के साथ साथ उसको पूरक आहार भी देना शुरू कर देना चाहिए। नवजात संपीड़न संवर्धन अनुपात कितना होता है? 3:1। नवजात शिशु के लिए संपीड़न संवर्धन अनुपात 3:1 होता है। इसका मतलब है कि हर 3 संपीड़न के लिए 1 सांस दी जानी चाहिए। जन्म वजन कब चौगुना हो जाता है? 2 वर्ष में जन्म वजन चौगुना हो जाएगा। एक नवजात शिशु का सामान्य वजन 2.5 से 3.5 किलोग्राम के बीच होता है। कितना होता है? 2.5 से 3.5 किलो तक जन्म होता है तब। नेक्स्ट, नवजात की ऊंचाई कब दोगुनी होगी? 4 वर्ष में। एक नवजात की ऊंचाई 13 वर्ष की आयु से तिगुनी, 4 वर्ष में दोगुनी, 13 वर्ष की आयु में 3 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट, नवजात शिशु में फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है? 150 ml। नवजात शिशु में फेफड़ों की कुल क्षमता लगभग 120 से 150 ml होती है। जन्म के समय बच्चे के फेफड़े तरल पदार्थ से भरे होते हैं, जिससे वे पूरी तरह से फूला नहीं होते हैं। बच्चों में रेक्टल रूट से तापमान लेते समय थर्मामीटर लगाना चाहिए कितना? 1 इंच। सी आंसर होगा इसका। हथेली का स्पर्श किस उम्र में होता है? जब एक बच्चा उंगलियां पकड़ता है, 3 महीने की उम्र में। स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? अगस्त का प्रथम सप्ताह में स्तनपान वीक मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व भर में मनाया जाता है। इसे पहली बार 1992 में शुरू किया गया था। कब हुआ था पहली बार? 1992 में। एक शिशु किस आयु तक सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है? 3 से 4 महीने की आयु में। 6 महीने की आयु में शिशुओं की गर्दन की पेशियाँ इतनी मजबूत होती है कि वे अपने सिर को ऊपर उठा सकते हैं और एक दूसरे से दूसरे को घुमा सकते हैं। PHC में बीमार बच्चों की आपातकालीन देखभाल हेतु पालन की जाने वाली रणनीति कौन सी है? IMNCI दिशा निर्देश। IMNCI नवजात शिशुओं और बचपन में होने वाली बीमारियों का समन्वित प्रबंधन। IMNCI कहलाता है। IMNCI का कार्यान्वयन भारत में कब शुरू हुआ था? 2003 में। PALS चिकित्सा उन्नत जीवन समर्थन। NALS क्या होता है? नवजात उन्नत जीवन समर्थन। APA अमेरिकी मनोचिकित्सक संघ। नेक्स्ट, जब पीड़ित 8 महीने का लड़का है तो CPR प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधि है कौन सी? अंगूठा तकनीक। CPR प्राथमिक उपचार की एक विधि है। जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है तो या दिल का दौरा पड़ता है या दुर्घटना के कारण कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसे उसमें CPR देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। जन्म के समय दिया जाने वाला टीका कौन सा? BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी। BCG टीका तपेदिक TB से सुरक्षा प्रदान करता है। यह जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, यानी BCG का टीका TB की रोकथाम के हेतु दिया जाता है। OPV टीका पोलियो से सुरक्षा प्रदान करता है। यह जन्म के तुरंत बाद और फिर कुछ सप्ताह बाद दी जाने वाली बूंदों के रूप में दिया जाता है। 2 बूंद जिंदगी की। इसकी टैगलाइन क्या थी? 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो से सुरक्षा के हेतु दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी टीका जो कि
हेपेटाइटिस बी वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। यह जन्म से 24 घंटे के भीतर दिया जाता है। 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा कौन सी योग्य धमनी कौन सी है? कैरोटिड धमनी। कैरोटिड धमनियाँ प्रमुख रक्त वाहिकाएँ हैं जो मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करती है। कैरोटिड धमनियाँ गर्दन के दोनों तरफ होती है। नेक्स्ट, अतिसार से ग्रस्त बच्चों में ORS थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्जलीकरण को रोकना, मृत्यु दर को कम करना, जल और विद्युत अपव्यय कमी को ठीक करना। इस प्रकार कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। तो अपने जो साथी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी तक वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।